नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। बड़ा जरूरी मुद्दा है आज, इसलिए ध्यान से बैठे रहिए और देखते रहिए। हम सबके जरूरत की बात है। अब सड़क पर नाक रगड़ते नजर आ रहे हैं पेरेंट्स। गुहार है स्कूल फीस में कटौती की। पिछले 29 दिनों से अभिभावक संघ लगातार आंदोलन कर रहा है, मगर कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई और इसलिए अब नौबत नाक रगड़ने की है। दूसरी ओर ऑनलाइन क्लास के लिए हाथ में मोबाइल लैपटॉप क्या आया, कई बच्चे बेकाबू हो रहे हैं। बागपत में बच्चों ने जो किया वो परेशान करने वाला है। साफ है कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के साइड इफेक्ट्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या अभिभावकों, पेरेंट्स की ये मांग कि जब स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस, घर बैठकर खर्चा बढ़ गया, लैपटॉप, मोबाइल, डेटा का, तो फीस कम क्यों नहीं हो, ये मांग गैर वाजिब है या फिर स्कूल का वही मनमाना रवैया? और कैसे बचाएं ऑनलाइन क्लास के इस साइड इफेक्ट से बच्चों को, आज होगी बड़ी बहस महाबहस में। मगर पहले यह रिपोर्ट। फीस माफी के लिए नाक रगड़ते पेरेंट्स। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन थक हार करके 2 सितंबर से कल से भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का प्रयोजन किया है। तब से जिला प्रशासन खाना पूर्ति करते हुए नाम के लिए कुछ स्कूलों पे 1 लाख रुपए का जुर्माना, जिन स्कूलों के पास 50-50 करोड़ का सरप्लस फंड है उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना सीधा सीधा एकदम दर्शाता है कि अभिभावकों के साथ ये सबसे भद्दा मजाक है। मोबाइल से बुरी लत का खतरा। साइबर सेल की टीम है, थाना बड़ौद की टीम है, उसको लगाया गया है। शीघ्र ही जिसने बनाया होगा, ये ग्रुप जिसने बनाया होगा, जिसने शेयर किया होगा, उसे गिरफ्तारी कर और आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई। बच्चों पर सीधी निगरानी नहीं, पेरेंट्स पर ट्रिपल अटैक। जी, तो दो तरफा बाढ़ पड़ रही है पेरेंट्स के ऊपर। एक तो फीस में कोई कटौती नहीं, आमदनी में कमी हो गई है, घर बैठे रहते हैं बच्चे, यहीं पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये हम सभी समझ रहे हैं। दूसरी तरफ उन बच्चों पर अब इस पढ़ाई का साइड इफेक्ट, हाथ में मोबाइल, तो कारस्तानियां भी कई बच्चों की नजर आ रही हैं। कैसे बचे, कैसे बचाएं और कैसे इस फीस की मार से अपने आप को राहत दिलाएं। अनिल अग्रवाल मेरे साथ जुड़ेंगे, अनिल स्कूल के अध्यक्ष हैं, अनिल मिश्रा अध्यक्ष है पेरेंट्स एसोसिएशन के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवन दुगल साहब साइबर एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। दीप्ति अभिभावक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चंद्रलेखा जैन प्रिंसिपल हैं सेंट जॉन स्कूल की, मेरठ से मेरे साथ जुड़ेंगी। मनीषा सिंघल बाल मनोवैज्ञानिक भी, क्योंकि दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। मगर सबसे पहले दीप्ति, क्या राहत चाहिए? स्कूल वाले कहते हैं कि हम पढ़ा तो रहे हैं। नमस्कार। अब फीस आप क्यों नहीं देना चाहते? सर जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। तो आप सबको भी पता है कि जब हमारी शॉप्स बंद हैं, पेरेंट्स ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो हम कहाँ से फ़ीस दें बच्चों की? स्कूल वालों कोई भी फ़ीस में मुनाफा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हर तरह से सफ़र कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की खर्चे का भी बर्डन पेरेंट्स पर आया है, स्कूल की फ़ीस हमें अलग देनी पड़ रही है और साथ ही साथ हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, जैसे बच्चों की आंखों में परेशानी, बच्चे बर्डन फील कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी बर्डन बढ़ गया है। ये बात सही नहीं है, सुपरविजन बढ़ गया है। दीप्ति जी, क्या ये बात सही नहीं है कि कोरोना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? ये हालात पैदा किए हैं कोरोना ने, इसके लिए स्कूल भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब स्कूल का भी ये कहना वाजिब तो है ना कि टीचर की हम सैलरी क्या नहीं दें, टीचर ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं, साइड इफेक्ट के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं कि फीस बिल्कुल माफ हो जाए या फीस में कुछ कटौती हो? क्या पेरेंट्स की मांग है? एक्चुअली सर, फीस माफ़ी भी हमारा कोई उपचार नहीं है, कोई ये ऑप्शन नहीं है कि हम फीस माफ़ बिल्कुल कर दें। पर
क्योंकि टीचर्स को भी स्कूल को फीस देनी है, तो कुछ हमारे लिए पेरेंट्स के लिए कुछ इतना कंसेशन कर दिया जाए कि हमें फ़ीस देने में कोई परेशानी ना आए। जैसे कि हमारे बच्चों की मंथली फ़ीस अगर 6000 है तो उसको आप घटा के 3000 कर दीजिए, आधी आप सैलरी टीचर्स को दीजिए, तो आधा पेरेंट्स के भी तो फेवर में डिसीजन लेना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। अनिल अग्रवाल साहब अनएडेड स्कूल के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अग्रवाल साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ 18 पर। करीब मुझे लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया होगा जब हम आप मिले थे इसी चैनल पर ऐसे ही प्रोग्राम में। आपने कहा था कि नहीं, कुछ फीस में तो कटौती होनी चाहिए और वो हम लोग पूरी सहानुभूति के साथ विचार कर रहे हैं, मगर क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने? अभी भी पेरेंट्स नाक रगड़ने को मजबूर हैं, 1 महीने से सड़क पर हैं पूरे सूबे में। ये क्या साहब, नहीं, ऐसा क्यों? अजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है अजय जी। पहले तो सबसे आपका धन्यवाद, चैनल का धन्यवाद कि पुनः एक बार हम लोग एक आमने सामने रूबरू हैं। स्वागत है। देखिए, जो सबसे पहली बात आपने बोली कि कोई कंसिडरेशन नहीं किया, तो उस पर मैं ये बोलूँगा कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लखनऊ के जितने हमारे मेंबर स्कूल्स हैं, सभी ने उन पेरेंट्स के लिए जो लॉकडाउन में अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए अप टू 20% का डिस्काउंट डिक्लेयर किया हुआ, और ये बाकायदा सभी चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहा गया और सभी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। जहाँ तक लखनऊ की बात करें तो बहुत हद तक पेरेंट्स इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। बाकी जगह पर भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, जो अदर स्कूल एसोसिएशंस हैं वो भी इसको पॉजिटिवली कंसीडर करें, क्योंकि जो पेरेंट्स वाकई में परेशान हैं उनके लिए स्कूलों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। इससे मुझे कतई गुरेज नहीं है। दूसरी बात, 2-3 शासनादेश लागू हुए जिसमें सरकार ने पहले ही इस साल स्कूलों को फीस ना बढ़ाने का आदेश दिया, जो कि 27 अप्रैल का था, और उसके पहले 21 अप्रैल को ट्रांसपोर्टेशन की फीस ना लेने का भी किया गया, जिसको स्कूलों ने माना। और उससे पहले 7 अप्रैल को एक शासनादेश हुआ कि इस बार मासिक आधार पर शुल्क लिया जाएगा। जी अनिल जी, मैं एक बात मैंने तब भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, जो मेरी आज तक समझ में नहीं आ पाई। बताएं कि एक जैसा नियम, एक जैसा सभी स्कूलों पर क्यों नहीं लागू हो रहा है? कई स्कूल्स हैं, क्योंकि ये सारे स्कूल्स निजी स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पर, लेकिन कई स्कूल्स हैं, मैं नोएडा में बैठूं यहीं पर, जिन्होंने सिर्फ ट्यूशन फी वसूलना शुरू कर दिया, बाकी फीस सारे खत्म कर दिए हैं। मगर कई स्कूल हैं इसी नोएडा में जो सारे फीस वसूल रहे हैं। आज भी उन्होंने लंप सम एक बना दिया है, उतनी ही फीस करीब करीब जितने पहले थे। तो ये मनमाना रवैया नहीं है तो क्या है? नहीं अजय जी, मैं यहाँ बिल्कुल एग्री करूँगा जो बात आप नहीं मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करूँगा। यूपी फी रेगुलेशन एक्ट 2018 में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पास किया, उसके हिसाब से केवल 2 हेड स्कूलों को लेने का अधिकार है, एक एनुअल कॉम्पोजिट फ़ी और दूसरा एग्जामिनेशन फ़ी। इसके बाद ऑप्शनल फ़ीस जो लागू होती है, ट्रांसपोर्टेशन है, बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग है, बाकी और चीज़ें हैं जो एक अगर स्वेच्छा से पेरेंट ऑप्ट करता है तभी उसको फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा यदि किसी और हेड में कोई भी स्कूल फीस ले रहा है तो वो सरासर गलत है, और उसके प्रति अगर उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई होती है तो हम लोगों को उससे कोई एतराज़ भी नहीं होगा। जो गलत कर रहा है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अनिल मिश्रा जी पेरेंट्स एसोसिएशन से है मेरे साथ, क्या असलियत क्या है, क्या हो रहा है? क्यों आप लोग, क्यों पेरेंट्स एसोसिएशन नाक रगड़ते नजर आ रहे हैं आप सड़क पर? क्या कहीं कोई सुनने वाला नहीं है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी सभी लोगों को नमस्कार करता हूं कि आज हम लोग फिर आए हैं, और पेरेंट टीचर एसोसिएशन बार बार इफ़र्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रबंधन है ये पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे हैं, और न ही इन्हें ये पैंडेमिक के बारे में कोई इनसे मतलब है, क्योंकि इन लोगों ने तो एक प्रोफेशनल ट्रेंड बना रखा है कि हम विद्यालय खोलेंगे, हम व्यवसायीकरण करके रखेंगे। ये एजुकेशन के तब तो इनका कोई है नहीं। अदरवाइज एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि स्कूल का जो सिलेबस है वो अपने यहाँ से आप सेल करते हैं, विद्यालय प्रबंधन अपने यहाँ विद्यालय से बेचता है, पर बच्चे को आप 4 से 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये का आप करते हैं। अगर आपके यहाँ 100 बच्चों का आपने जो है सिलेबस विद्यालय से बेचा, तो 100 बच्चे का अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 से, तो 10 लाख रुपए आपके पास आ रहा है, जबकि स्टेशनरी का कास्ट मुश्किल से मैं समझता हूं कि 1.5 से 2 लाख रुपए, तो 8.5 लाख रुपए आप प्रॉफिट ले रहे हैं। क्या उस प्रॉफिट से इस पैंडेमिक दौर में क्या आप
टीचर्स को 50% सैलरी नहीं दे सकते हैं आप? मतलब आपका कहना है कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे स्कूल कमाई कर लेते हैं। अनिल अग्रवाल जी, एक छोटा सा आपका जवाब, मैं आगे बढ़ूं बाकी मेहमानों के पास। मैं एक ये भी साथ में ऐड कर दूं कि तमिलनाडु की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हाई कोर्ट ने स्कूलों को सिर्फ 40% फीस वसूलने की इजाजत दी है अभी। आप कह रहे हैं कि आप 80% तो अभी भी वसूलेंगे, 80 या अबव। अनिल मिश्रा जी ने अभी जो एक बात बोली, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को, 2018 का जो फी रेगुलेशन एक्ट आया है उसके हिसाब से किसी भी स्कूल को अपने विद्यालय में स्टेशनरी, कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म बेचने का कोई अधिकार नहीं। अरे खुल्लम खुल्ला बिक्री हो रही है साहब, हर स्कूल में जाइए, जाकर देखिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे सब बेच रहे हैं। तो बेचारे पेरेंट्स क्या करें, डरते हैं वो डरते हैं कि हम कुछ शिकायत करेंगे तो हमारे बच्चे से भेदभाव हो जाएगा। देखिए पेरेंट्स पहले जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक ने, पेरेंट्स दबते हैं लेकिन न्यूज चैनल से कोई नहीं दबता। आप तो कह तो रहे हैं न्यूज चैनल पे आकर के अनिल मिश्रा, और दीप्ति भी बताएंगी इस चीज को, सिर हिला रही है वो। दीप्ति क्या स्कूलों में अभी 2 दिन पहले लखनऊ के एक विद्यालय को जिला विद्यालय और सही में भारी भरकम दाम लिए जाते हैं। अनिल मिश्रा 500 की किताब 5000 में दिए जाते हैं, ये मैंने भी देखा है। नहीं, अनिल मिश्रा जी स्कूल का नाम ले, जो व्यक्ति नहीं कर रहा, देखिए जो व्यक्ति नहीं कर रहा, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हम लोग बात कितने % लोगों की करते हैं, 5 से 10% लोगों की या 80 से 90% लोगों की? 80 to 90% जो सही कर रहा है उसका कंसिडरेशन नहीं होता है, जो 2-4-5% गलत कर रहे हैं उन्हीं की बात हम लोग क्यों करते हैं? आप नाम लीजिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी बहुत माननीय हैं, सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। आप मान रही हैं बिल्कुल। आप मुझे नाम बताइए अजय जी, आप मुझे नाम बताइए। पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल अपनी बात ही आप मनवाना चाहते हैं। लखनऊ की बात अगर मैं करूं तो लखनऊ, नहीं बिल्कुल सुन रहे हैं, नहीं मनवाने की कोई बात नहीं। आप लखनऊ के किसी स्कूल का नाम बताइए। अनिल मिश्रा जी ने जो बात बोली, लखनऊ में ही नाक रगड़ते नजर आए हैं मुझे पेरेंट्स। कानून बन चुका है, तस्वीर आप देखिए, चल रहा है हमारे चैनल पर, नाक रगड़ रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर पेरेंट्स। नहीं, कानपुर की चीजें मैंने भी देखी, कानपुर में भी, लखनऊ में भी, हरदोई में भी, गाजियाबाद में भी, और अजय जी उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी, सब जगह मैंने देखा। मेरी बात सुनिए। मान लिया आप शासनादेश को पढ़िए तो उसमें हर शासनादेश में जिक्र कि मासिक आधार पर शुल्क दें। 5 महीने बीत चुके हैं, वो पेरेंट नाक रगड़ रहे हैं जो 1 महीने का भी शुल्क नहीं देना चाहते, और कि जो शासनादेश कर दीजिए तो दे देंगे बेचारे। आमदनी घट गई है साहब, वो केवल एक पहलू पढ़ते हैं, सैलरी कट हो गया है, बिजनेस ठप हो गया है। नहीं, अरे तो हम लोगों ने तो डिक्लेरेशन दिया, हम लोगों ने तो डिक्लेरेशन किया। मैं तो बार बार आपकी शुरुआत में ही मैंने बात बोली कि जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल के मेंबर स्कूल्स ने एक डिसीजन लिया कि जो लॉकडाउन में पेरेंट्स अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए 20% तक की छूट का ऐलान किया। 20% कुछ नहीं है साहब। गवर्नमेंट ने फीस। अबे अनिल जी जल्दी बता दीजिए, 20% काफी है क्या? 20% से संतुष्ट नहीं है क्या आप? अजय जी मैं दूसरे मुद्दे पर भी जाऊं। नहीं, कुछ साइड इफेक्ट पे कुछ फैक्ट्स मानने को तैयार नहीं है। स्कूलों की स्थितियां भी बहुत अलग तरह की हो चुकी हैं। अरे स्कूल बड़ी कमाई ड्रॉप करते हैं आउट साहब, क्या इतना बात बढ़ कर रहे चुका हैं? है। इस बार छोटे बच्चों के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो पढ़ाएंगे। स्कूल तो सबसे प्रॉफिटेबल। अरे अब अजय जी देखिए, चैनल पर बोल देना एक अलग चीज है। नहीं, ये जो एक धारणा बन गई है ना, इस धारणा को ही तोड़ने की जरूरत है। अच्छा, 5-7% लोगों को लेके जो धारणा बना दी गई है वही गलत है। ओके। आप एक बात बता दीजिए मुझे अनिल जी। नहीं अनिल जी बता दीजिए, मैंने आपको कहा कि चेन्नई में हाई कोर्ट ने 40% वसूलने की इजाजत दी है प्राइवेट स्कूल्स को। आप लोग भी फीस में कमी करेंगे या नहीं करेंगे, या वही आप 80+ % आप वसूलेंगे? देखिए हम लोग अपने स्तर से, मैंने कहा ना, अगर इक्वेशंस को समझेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। मतलब नहीं 20% तक का ऐलान हम लोगों ने उनके लिए किया जो परेशान है। हम लोगों की 10% फीस, देखिए जो चीज़ जितनी संभव थी उतनी कर दी गई है। अब इसके बाद अगर कहीं पर कोई पेरेंट्स बहुत परेशान होता है तो विद्यालय तो चेन्नई में संभव है कि 60% माफी हो जाए, यहाँ यूपी में क्यों नहीं संभव है? ओके, ये फिर अब सरकार को देखना पड़ेगा।
सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार देखिए इसको। एक कानून 2 साल पहले नहीं एक कानून 2 साल पहले बन गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया, तब लोग आवाज उठाते थे स्कूल अपने मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं। राइट सर। 5% प्लस सीपीआई 8 से 9% बढ़ने लगी, तो सारी बंदिशें प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ही क्यों हैं? और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल, सारी इक्वेशन स्कूल फीस के ऊपर ही क्यों टिकी हुई है? बाकी किसी चीज की माफी की मांग कोई क्यों नहीं करता है? सारा कंसर्न स्कूल फीस पर ही क्यों है? पेरेंट्स का सारा फोकस क्यों है? क्योंकि फीस भरना पड़ता है ना सर, हर महीने ज्यादा भरना पड़ता है, मोटी फीस देनी होती तो है। फीस के साथ अजय जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट अजय जी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सिटिंग हियर, फीस के अलावा भी और चीजें हैं। पेरेंट्स किसी चीज की मांग नहीं उठा रहे, वो अभिभावक हैं, हम उन्हें अभिभावक का दर्जा देते हैं, वो बाकी किसी जगह कोई मांग नहीं उठा रहे। उनकी सारी इक्वेशन आके केवल स्कूल फीस पर टिकी हुई है। ओके, लॉकडाउन में बाकी चीजें भी तो अफेक्टेड हुई हैं, उनकी चीज की बात कोई क्यों नहीं करता है? मुझे नहीं मालूम आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप साफ साफ बताते तो, लेकिन आप फीस फिलहाल कम करने के मूड में नहीं है, ये मैं साफ तौर पे देख रहा हूं। चंद्रलेखा जैन मेरे साथ, पवन दुग्गल साहब जुड़ गए, मनीषा सिंघल जुड़ गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है साइड इफेक्ट का इस ऑनलाइन क्लासेस के। 30% कम हो चुकी है। All right, sir. I have one more thing to deal with. चंद्रलेखा जी, आप तो दोनों का जवाब देंगी कि एक तरफ तो पेरेंट्स मारे जा रहे हैं फीस के बोझ तले, आमदनी कम मगर फीस खड़ी है वैसी की वैसी, और अब छात्र देखिए क्या क्या मोबाइल हाथ में आया है तो क्या क्या कर रहे हैं। घंटों, एक तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, अब मोबाइल का गलत इस्तेमाल शुरू हो गए। कैसे बचाए साइड इफेक्ट से जी पेरेंट्स को? आई टोटली अग्री विद दिस पॉइंट कि बच्चों के लिए मोबाइल फोन जो बहुत हानिकारक था, वो आजकल उनको वही सारे टाइम देखना पड़ रहा है ऑनलाइन स्टडीज के लिए। पर ये एक मजबूरी है जो पूरे विश्व को के ऊपर काबू करा हुआ है जिसने, एंड कहीं पे भी इससे बच नहीं सकते अब, क्योंकि अगर ऑनलाइन स्टडीज नहीं होंगी तो बच्चा सारा टाइम फ्री रहेगा। फिर उसका कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो फ्री रह के तो वो पता नहीं और क्या कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि वो ऑनलाइन स्टडीज कर लें। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि सब स्कूलों ने अपनी फीस कम करी है, और पेरेंट्स और स्कूल अलग नहीं है, हम लोग मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। करूंगी कि आपस में हम लोगों को एकजुट होके काम करना चाहिए। अगर हम थोड़ी फीस कम कर रहे हैं, हम टीचर्स आपको लगता है कि बस 20% ही गुंजाइश थी फीस कम करने की, जैसा अनिल जी कह रहे हैं? हम 7% भी कम कर सकते हैं, पर पेरेंट्स देते नहीं हैं। हम लोग सब स्कूल्स परेशान हैं क्योंकि पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं। टीचर्स आर सफरिंग। बहुत छोटे स्कूल्स जो हैं वो सब बंद हो गए हैं। I know कि पेरेंट्स दे भी रहे हैं और पूरी फीस भी वसूली जा रही है। ओके, पवन दुग्गल साहब भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। One thing I would like to say, एक मनीषा मेरी और सिंघल। बात सुनने की प्लीज कश करिए, वो ये कि अगर पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सिर्फ बड़े बड़े स्कूल्स ही टिक पाएंगे और छोटे स्कूल सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं फीस तो ये तो गलत है, देना तो होगा, नहीं तो फिर स्कूल को बंद करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर पेरेंट्स तो लाचार हैं, उनको तो देना ही होगा आज न कल। स्कूल क्या पेरेंट्स की हालत को कंसीडर कर रहा है? पवन दुग्गल साहब, सब रिक्वेस्ट करते हैं पर पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, बहुत कम है पेरेंट्स जो दे रहे हैं, उसी कम में ही हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अरे पेरेंट्स नहीं देते हैं तो आप बच्चों को निकाल देते हैं, आप बच्चों को एग्जाम नहीं देते देते हैं। आपके पास तो बहुत सारे हथियार हैं, पेरेंट्स के पास कोई हथियार नहीं होता है। ओके पवन दुग्गल साहब, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चौंकाने वाली स्टोरी आई है, आपको मैं बता दूं दर्शकों को फिर से। बागपत में बच्चों ने मोबाइल में एक फॉल्स गलत ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना के टीचर के नाम से सभी छात्राओं के फोटोग्राफ्स मंगवाए, उसको अश्लील ढंग से एडिट किया और फिर उसको सर्कुलेट कर दिया, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे अब हालात हैं जो पैदा हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के साइड इफेक्ट के तौर पर। वी कांट स्टॉप ऑनलाइन क्लासेस, बट हाउ टू स्टॉप दीज? पवन दुग्गल साहब, बच्चों को साइड इफेक्ट से, पेरेंट्स को साइड इफेक्ट से कैसे बचाएं?
बच्चों को, पेरेंट्स को साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए पहली बात उन्हें जागरूक करना है कि ऑनलाइन क्लासेस एक डबल एज्ड स्वॉर्ड हैं, दो तार की तलवार हैं, इधर भी जा सकती हैं उधर भी जा सकती हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस का सकारात्मक इस्तेमाल नहीं किया तो आप न केवल स्वयं को पाएंगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं, बल्कि पूरी क्लास या कक्षा के बच्चों को भी अनावश्यक तरह के कंटेंट से एक्सपोज होना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ चुनिंदा एटलीस्ट माइंडसेट की ज़रूरत है। पहला तो ये कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस पे जा रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं क्लासेस को अटेंड करने जा रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ हमारी क्लास में जूम जैकिंग का केस हो जाए, कोई बाहर से व्यक्ति क्लास में घुस आए, अश्लील कंटेंट प्रकाशित कर दे, या बहुत शोर मचाए या हुड़दंग मचा के उस पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर दे, या किसी टीचर या किसी स्कूल के विरुद्ध अश्लील कंटेंट प्रकाशित करे। तो इस तरह की चीज़ें आज संभव हैं और हमें इसको अपनी स्ट्राइड में लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आप हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की कुछ चीज़ आती है तो आपने घबराना नहीं है, आपने या तो क्लास से एग्जिट कर देना है या अपने मोबाइल को बंद कर देना है, लेकिन आपने इस तरह की अनावश्यक जो जानकारी है उसके साथ एंगेज नहीं करना। तीसरी बात, बच्चों को ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट ना समझें तो अच्छा। उसका कारण ये कि अगर कुछ बच्चे गड़बड़ी करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो उन्हें आभास होना पड़ेगा कि उनका तमाम सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस और यहाँ तक कि उनके डिवाइस के मैक एड्रेस, जो उनका लैपटॉप है या नॉर्मल कंप्यूटर है, या अगर मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो उसका IMEI नंबर, ये तमाम सारे डेटा मेटा डेटा के साथ सर्विस प्रोवाइडर सेव करके रखता है। तो अगर आप कुछ यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे तो आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, और अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कहीं ना कहीं तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को ऑनलाइन क्लासेस की साइबर सुरक्षा में ज्यादा प्रबल रूप से योगदान देना पड़ेगा। राइट, तो बच्चों को बताना होगा कि आप जो कुछ करेंगे वो पकड़ा जाएगा। ये सब कुछ खाते में लिखा गया, रखा हुआ है, और जब भी चाहेगा पकड़ लिया जाएगा आपको। ये अब समझ लीजिए, ये सभी पेरेंट्स को भी बताना होगा, टीचर्स को भी बताना होगा। बच्चों को एक नए हालात पैदा हो रहे हैं, और नए हालात, मनीषा सिंघल जी, बाल मनोवैज्ञानिक, नए हालात कोरोना ने पूरी दुनिया में पैदा कर दिए हैं। दुनिया बदल चुकी है, और इन नए हालातों में जो नई स्थितियां पैदा हो रही हैं वो किस तरह के से बच्चों पर असर डाल रहा है, खास तौर से पेरेंट्स के साथ साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं तो ये बोलूंगी एटलीस्ट एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी तो बच्चे घर पे ही बैठे रहेंगे, तो मतलब उनका स्कूल बंद हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन है, वर्चुअल क्लासेस एटलीस्ट पॉसिबल हो पा रही हैं। लेकिन क्योंकि शुरू में तो बच्चे भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे, फोकस्ड होते थे, अब धीरे धीरे टाइम के साथ बच्चों को भी कंफर्ट जोन में वो आते जा रहे हैं, एंड साथ में उनके, क्योंकि ब्लू स्क्रीन एडिक्शन काफी बढ़ गया है, डिप्रेशन काफी बढ़ गया है, एंजाइटी, बिकॉज इसमें एक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, एक क्लोज सर्कल में ही उनका इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी वर्चुअल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी वाला एलिमेंट थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसमें पेरेंट्स का मेजर रोल है। पेरेंट्स को थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ऑनलाइन क्लासेस को सोच के और उनका कोई और गेमिंग चल रही है, या मे बी वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये सारे चेक रखने इस समय में बहुत जरूरी है। कुछ केसेस में ऐसा भी है कि बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि पेरेंट्स नजर रखनी होगी आपको बहुत करीब से। जो नजर पहले टीचर रखते थे क्लासरूम में, अब पेरेंट्स को रखनी होगी, साथ में लगे रहना होगा। आपको देखना होगा कि बच्चे देख क्या रहे, कर क्या रहे मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ। डॉक्टर, थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन पेरेंट्स का और बच्चों का अब बहुत जरूरी है इस मोमेंट पे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसे सस्टेन कर सकते हैं? यस बिल्कुल। दीप्ति, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? आप क्या कहेंगे जो मनीषा, डॉक्टर मनीषा जो कह रही हैं कि क्या परेशानी हो रही है, मतलब दोहरी मार है माता पिता पर, बीइंग अ पेरेंट, कि एक तरफ
तो ये सारी परेशानियां। और दूसरी तरफ कुछ सुनने को तैयार नहीं अनिल अग्रवाल साहब कि इन्होंने 20% बहुत कर दिया, अप टू 20 कंडीशन अप्लाई, अप टू से बड़ा डर लगता है मुझे। कहीं भी अगर अप टू में देखता हूं तो वहां तो मैं जाता ही नहीं उस शॉप में। अप टू इतना % डिस्काउंट। दीप्ति जी। नहीं सर, मैम बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बच्चे स्कूल अगर नहीं जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एटलीस्ट वो कुछ तो कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हर किसी चीज़ के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि एक तो बच्चों को प्रीमाइस नहीं मिल पा रहा है, बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको अपने उसी टाइम पे और आपको अपने घर के काम भी देखने हैं, साथ ही साथ आपको बच्चे को भी मॉनिटर करना है कि वो ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चंद्ररेखा जी, इसीलिए तो ये सब परेशानियां हैं जो हम बच्चे अभी हम बच्चों को बोल रहे थे कि भाई आपको फ़ोन नहीं लेना है, कंप्यूटर नहीं लेना है, लैपटॉप ज़्यादा नहीं देखना है। अब हम ही पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतना देर 5 घंटे आपको स्क्रीन के सामने बैठना है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। जी चंद्ररेखा जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि देखिए बेचारे पेरेंट्स की हालत क्या है। मतलब वो चौतरफा मार सह रहे हैं कि बच्चों के अब पर मनोवैज्ञानिक असर हो रहा है, बच्चों के साथ उनको लगना पड़ता है, घंटों बैठना पड़ता है और उसके बाद पूरी फीस चुकानी पड़ती है। उनको लगता है ये हो क्या रहा है हमारे साथ, वो समझ नहीं पा रहे। अजय जी पूरी फीस तो हम लोगों ने नहीं डिमांड कर रहे हैं, अब फीस में कटौती करी है और थोड़ी बहुत पहले मामूली सी, नहीं मामूली सी नहीं, काफी फीस कटौती करी है। और उसके अलावा जो भी पेरेंट आते हैं, जो भी कहते हैं कि उनकी मजबूरी है और वो हमें रिटर्न में देते हैं, तो उनको कंसिडर किया जाता है ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। सो पेरेंट्स आर आल्सो बीइंग कंसिडर्ड। स्कूल्स कोई डेविल का रूप नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं। स्कूल्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और साथ साथ टीचर्स की भी देखभाल करना चाहते हैं। दोनों तरह से वो एक तरह से स्कूल सैंडविच हो गए हैं। और हम लोग निवेदन करेंगे पेरेंट्स को कि वो कोऑपरेट करें। पहले एक टीचर कितने सारे बच्चों को क्लासेस में समझाती थी और शी यूज्ड टू टेक केयर। नाउ पेरेंट्स फॉर सम टाइम टिल सम वैक्सीन कम्स, टिल द पेंडेमिक कम्स अंडर कंट्रोल, प्लीज कोऑपरेट। स्कूल्स भी कोऑपरेट करेंगे। लीजिए, ये तो अनिल मिश्रा जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। आप कह रहे हैं कि स्कूल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, स्कूल कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। चंद्रलेखा जैन जी प्रिंसिपल हैं सेंट जॉन स्कूल की मेरठ में। देखिए, बिल्कुल हम लोग तो मैं आपको एक शासनादेश दिखा रहा हूँ और ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अभी 1 सितंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ ने सिटी मॉन्टेसी स्कूल के प्रबंधक को ये नोटिस जारी किया है कि आप कई महीनों की फीस एक साथ कैसे ले रहे हैं और पूरी फीस लिया जा रहा है, जिसके लिए देखिए 1 सितंबर का ये सर्कुलर है जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ का। ये लखनऊ का बहुत फेमस स्कूल सिटी मॉन्टेसी स्कूल। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कई घंटे जब वो लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, मोबाइल के सामने बैठ रहे हैं, तो उनकी आंखों की जो प्रॉब्लम आ रही है, जब उनको लेकर के डॉक्टर के पास जाया जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप इनका कोविड टेस्ट कराइए, कोरोना टेस्ट कराइए, तब हम आगे बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे। तो गार्जियन को, पेरेंट्स को एक अब कोविड टेस्ट भी कराना पड़ रहा है, बच्चे का भी, अपना भी कराना पड़ रहा है। तो ये सारे बर्डन जो है वो पेरेंट्स पे आ रहे हैं। I also want to say one thing. जी। If permitted, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। Yes, ma'am. कि जैसे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इन दिनों, टीचर्स भी सब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। Nobody was equipped with this technology. अब सब लोग, टीचर्स भी दिन और रात लगे रहते हैं, उनकी भी आंखें कमजोर हो रही हैं। अच्छा मैम, एक चीज मैम, यू आर राइट, आई अग्री, मैंने देखा है टीचर्स को भी बहुत सारे एफर्ट लेते हुए। बट आप एक चीज बताइए, सच्ची बताइए, क्या स्कूल खुलते हैं तब जो मेंटेनेंस में खर्चा आता है स्कूल के,
आप लोगों को स्कूल चलाने में, और इस वक्त फिजिकली स्कूल नहीं खुल रहे, अपने अपने घरों से टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन जुड़ करके, उसमें कितने की बचत हो जाती है, कितने का आपके खर्च में फर्क पड़ जाता है, कितना %? बी ऑनेस्ट प्लीज। मैं आपको एक बात बहुत सच बताना चाहूंगी कि देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होता है वो पूरा बिल जाता है, क्योंकि लोड स्कूल के हिसाब से लिया गया है। चाहे क्लासेस बंद हैं, चाहे क्लासेस में लाइट नहीं जल रही है, पंखे नहीं चल रहे हैं, पर बिल पूरा जा रहा है। इसी तरह से और भी चीजें हैं जिनके बिल्स जा रहे हैं। और क्या नहीं जा रहा है? आई वांट टू नो कि क्या नहीं जा रहा है मैम, कितना नहीं जा रहा है, कितना %? एक तो जो स्कूल्स ट्रांसपोर्टेशन देते हैं उनका डीजल का खर्च नहीं जा रहा है, पर वो ट्रांसपोर्ट की फीस ले ही नहीं रहे इन दिनों। बाकी और चीजों का तो सब एज यूजुअल, ऑलमोस्ट एज यूजुअल चल रहा है। ऑल सैलरीज आर गिवन, ऑल थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन में कमी की गुंजाइश है कि नहीं मैम? प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा मानते हैं लोग की रहता है प्राइवेट स्कूल्स में। तो इस दौर में जब पेरेंट्स चारों तरफ से अटैक्ड हैं, सफर कर रहे हैं, इनकम लॉस है, तो कुछ रियायत की गुंजाइश है कि नहीं, अपने अपने सैक्रिफाइस की गुंजाइश है कि नहीं आपके लिए प्रॉफिट में? प्रॉफिट तो इन दिनों कहीं भी शायद नहीं हो रहा होगा। हम लोग जो भी कर पा रहे हैं, जो स्कूल्स कर पा रहे हैं, वो अपने प्रीवियस अकाउंट्स से कर पा रहे हैं। इन दिनों तो बिल्कुल कहीं फीस आ नहीं रही है, और जो आ रही है वो बहुत कम आ रही है। एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग, पर कौन दे सकता है, कब तक, ये हर स्कूल पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाई आई वाज रिक्वेस्टिंग द पेरेंट्स कि अगर आप लोग छोटे स्कूल्स को नहीं सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के सिर्फ बड़े स्कूल्स थोड़े से बचेंगे। पेरेंट्स के पास बच्चे होंगे पर स्कूल नहीं होंगे जाने के लिए। उस स्थिति में आप लोग कैसे फेस करेंगे? उन बड़े स्कूल्स की मनमानी आप लोगों को सहनी पड़ेगी। हम भी पेरेंट हैं। एज पेरेंट वी हैव टू ऑल थिंक कि हमें सपोर्ट करना है हर स्कूल को, चाहे थोड़ा करें, आप थोड़े तौर पे ही करें। सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी है। मतलब यहाँ पर दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि वो सफरर हैं, पेरेंट्स भी सफरर हैं और स्कूल्स भी कह रहे हैं कि वो सफरर हैं, छोटे स्कूल्स खास तौर पे सफरर हैं। तो ये देखना होगा, इस सिस्टम को हम खत्म तो कर नहीं सकते, हमें स्कूल्स भी चाहिए और पेरेंट्स की लाचारी को भी समझना पड़ेगा। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि सरकार इसमें कदम डाले, दोनों पक्षों को साथ ले और एक बीच का रास्ता निकाले ताकि दोनों की परेशानी दूर हो? शायद इस वक्त जरूरत इस बात की है, तभी पेरेंट्स को ट्रिपल अटैक से बचाया जा सकता है। और टीचर्स डे आ रहा है 5th को, बहुत पास है और हम तो सम्मान करते हैं गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा। तो आप सभी टीचर्स को इसकी शुभकामनाएं, मगर आप भी इसका ख्याल रखें कि पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। महाबहस में इतना ही। आप सबका धन्यवाद और प्रीति के साथ इस वक्त की खबरें।